हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 हिंदी से संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को समझेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं जो गद्यांश बताने वाला हूं बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा कि इन गद्यांशों के आपको संदर्भ कैसे लिखने होते हैं और इनके हिंदी अनुवाद ठीक है कैसे करने होते हैं। तो चलिए समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो गद्यांश है आप लोगों की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्या ये गद्यांश है? देखिए पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार जरा। देखिए दे रखा है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु वृद्धा नियत लक्षणाम कदापि भृशयन्ति, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों से बच्चे पूछा जाएगा ना, इसमें बच्चों पहले आप लोगों को इसको संदर्भ लिखना होता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं, देखिए मैं आपको पहले इसका संदर्भ बताता चलूँ कैसे इसका आप जवाब देंगे बोर्ड एग्जाम, वो समझिए। देखिए ध्यान समझिए। देखो ये हमने लिखा संकेत, यहाँ से इसका आंसर शुरू हो रहा है, ठीक है। संकेत में क्या महापुरुषा लिखा है और ये क्या लिखा है बच्चों, नात जयत लिखा है, ठीक है। यानी इस जो आपका जो गद्यांश दे रखा है इसका पहला अक्षर यानी देखो महापुरुष था, ठीक है, और दूसरा क्या अंतिम अक्षर यानी क्या नात जयत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका बच्चों ऐसे इसका संकेत लिखना होता है कि आप किसका आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे, देखिए क्या, देखिए संदर्भ हेड लगाएंगे, क्या देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के, ठीक है, आपकी जो हिंदी की किताब है, ठीक है, उसमें जो संस्कृत वाला भाग है, ठीक है, संस्कृत भाग के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ तक बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ में देखो ये कौन सा पाठ से लिया गया बच्चों, महामना मालवीय नामक पाठ से ये लिया गया है। क्लियर हो रही है आप लोगों की बात, ठीक है। और ये बच्चों किस भाग से लिया गया, संस्कृत भाग से लिया गया, आपकी जो हिंदी की बुक है, ठीक है। तो इसका ये संदर्भ हो गया, क्या देखिए प्रस्तुत गद्यांश, ये जो गद्यांश दिया गया है, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के, ठीक है, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है, देखिए आप लोग समझिए। देखिए पहले ऐसे शुरू करेंगे, देखिए महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु वृद्धा वदा नित लक्ष्यान कदापि भृशयन्ति, ठीक है। तो इसका जो इस लाइन का जो अर्थ हुआ बच्चों ये हुआ, देखिए यहाँ से देखिए अनुवाद लगा आपने, देखिए क्या, देखिए महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। यानी जो महापुरुष लोग होते हैं, जो उन्होंने टारगेट कर लिया तो उसको उनको अचीव करना ही बच्चों मेन लक्षण होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो पहली लाइन का जो मीनिंग था बच्चों वो मैंने आपको बताया। पहली लाइन जो आपको यहाँ तक दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ बच्चों वो क्या हुआ, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या है, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगले आगे देखिए आगे क्या लिखा, देखिए आगे लिखा, देखिए वो समझते। देखिए आगे देखा, देश सेवानुरक्तोयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थानांतरं न सकतौ और पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय भस्यन्ति अन्य राष्ट्रनायका सोयपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे वर्तते, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हिंदी अनुवाद आपको लिखना है, देखिए वो आप समझ लीजिए। देखिए कहाँ से, देखिए अभी हमने कहाँ तक समझा था, यहाँ तक समझा था, विचलित नहीं होते हैं। आगे देखिए देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर न रह सका, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, ये मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू, जैसे कि आपको अभी बताया था, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। कौन, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया। देखिए आगे क्या, देखिए आगे समझते हैं। देखिए आगे आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, देखिए आगे ये दे रखा है, यहाँ तक हो गया। देहल्या त्रयोविंशतितम कांग्रेस से अधिवेशनम अध्यक्ष पदे मंडलम कृतवान, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अब इसका मतलब क्या, देखिए इसको समझिए। अगला इसका मतलब देखिए ये दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, यहाँ तक हो गया था, ये यहाँ तक हमने अभी पढ़ा था, संग्राम में उतरे। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया, कि इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ये पार्ट है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए क्या रखा, आगे समझिए। आगे देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए रोलोक्ट एक्ट इत्याखिलस्य विरोधस्यम ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा अलंग शासका मीता भीता जाता बहुवारम कारगारे निश्चिपतोपि अयम वीरम देशम सेवाव्रतम नातिजयत, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसका बच्चों पूरा क्या हो गया, ये यहाँ तक ये संस्कृत में आपको दे रखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ से इसका अनुवाद क्या, देखिए वो आप समझ लीजिए, ठीक है। पूरा अनुवाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या, देखिए
आगे है, रोल आउट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर, किनके, मदन मोहन मालवीय जी के, ठीक है, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए और क्या, बहुत बार जेल जाने पर भी, बहुत बार जेल जाने पर ही इस वीर ने, ठीक है, देश सेवा का व्रत नहीं तोड़ा। किसके बारे में बात चली है? मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ये बात चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसका यहाँ तक बच्चों इसका पूरा हिंदी अनुवाद हो गया। और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से 7 नंबर में पूछा जाएगा। और बच्चों इसके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के बच्चों बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए बच्चों आप इसकी तैयारी जरूर करिए। चलिए देखिए, अब देखिए एक बार चांस का पूरा इसका मीनिंग देखिए, बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या देखिए, महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंद कर ना रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वे भी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे, ठीक है। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया, ठीक है। रोल आउट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर, ठीक है, यानी रोल आउट एक्ट का विरोध किया था कि उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। तो ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए, बहुत बार जेल जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं तोड़ा, यानी लगातार देश की सेवा करते रहे। तो ये बच्चों इसका हिंदी मीनिंग हुआ, ठीक है। तो आइए बच्चों, इस गद्यांश का आप लोगों को ये इसका जो आंसर था, जो इसका संदर्भ और जो अनुवाद था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना से रिक्वेस्ट है बच्चों, आप इसी प्रकार से 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस बात को मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखिए बच्चों, अब हम समझते हैं इसका अगला गद्यांश कौन सा है, इसके इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो देखिए बच्चों, वो है देखिए ये वाला गद्यांश, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी देखिए आपको समझा रखा है। देखिए क्या, देखिए कक्षा 12 हिंदी संस्कृत, ये दूसरा गद्यांश है, ये दूसरा गद्यांश है जिसके बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। एक बार बच्चों आप इसकी तैयारी भी आप जरूर कर लीजिए। क्या करना है देखिए, क्या देखिए ये पैराग्राफ आपको दे रखा है, ये पैराग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको बच्चों क्वेश्चन पेपर में पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा होगा, ठीक है। 99.9 बच्चों इसके आने के चांसेस हैं। दोनों ही गद्यांश बच्चों आप इनकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए किस पार्ट से लिया गया है, देखिए इसका देखिए संदर्भ क्या, देखिए समझिए, देखिए क्या, देखिए ये जो आपको गद्यांश दे रखा है ऊपर क्या है। अब पहले इसका संकेत लिखेंगे। संकेत कैसे लिखते हैं देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए इसका पहला अक्षर लिखेंगे धनोयम, ठीक है, धन्योयम ये लिखेंगे। और इसका जो लास्ट अक्षर है क्या, देखिए तत्ववृद्धि, ये लिखा, ठीक है। तो ये दोनों अक्षर लिखे हमने कहाँ, देखिए ये। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा। तो पहला अक्षर इस गद्यांश का और ये अंतिम अक्षर इस गद्यांश का, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, इसका संदर्भ देखिए, संदर्भ क्या, देखिए संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, संस्कृत भाग। आपको पहले बताऊं कि जो गद्यांश हम पढ़ना है, किसके पढ़ना है, संस्कृत गद्यांश के पढ़ना है, ठीक है। संस्कृत में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम, यानी किस पाठ से लिया गया है कि संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, नव पाठ से लिया गया, तो इसका ये गद्यांश हो गया। तो पहला जो था बच्चों वो किसका था, मदन मोहन मालवीय जी का, उस पाठ का गद्यांश था। और ये जो है बच्चों किसका है, संस्कृत भाषाया महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व, ये उस पाठ से लिया गया है। क्लियर है। अच्छा, आप देखिए इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्या दे रखा है देखिए, पहले इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को पढ़कर समझते हैं। इसके गद्यांश क्या देखिए दे रखा है, धन्योयम भारत देशा यत्र समुलसति जनमान सपावानी भव्य भावो देवानी शब्द निसंदेह प्रवसनी सुभारती, ठीक है। अब इसका क्या देखिए हिंदी में अनुवाद क्या लिखेंगे आप लोग, वो समझिए। देखिए अनुवाद मैंने लिख कर समझाया, आप भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या देखिए, यह भारत देश धन्य है, ठीक है, जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों इसके पहले का यहाँ तक ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे क्या दे रखा है आप लोगों को, देखिए आगे दे रखा है, देखिए आप लोगों को यहाँ देखिए इधर का, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि बाढ़मनेषु अस्य बाढ़मयम सर्वश्रेष्ठम सुपन्नम च वर्धते, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या है, देखिए इसका हिंदी अनुवाद समझिए। देखिए इसके आगे लिखा हुआ है, देखिए ये समझिए, देखिए ठीक है। ये क्या दे रखा है, देखिए सुशोभित यहाँ तक हो गया था। वर्तमान काल में समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, किसका, संस्कृत का साहित्य सारी भाषाओं में क्या बच्चों सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे देखिए क्या, आगे क्या दे रखा है आप लोगों को, आगे समझिए। देखिए आगे दे रखा है, ये देखिए समझिए, देखिए ये हो गया यहाँ तक सर्वश्रेष्ठ, ये हो गया है ना। इयमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रतिता अस्ति, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, तो और आगे बढ़ लेते हैं। अस्माकम
रामायण महाभारता ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्ये नाट्यादीनि असमेव भाषाया लिखितानि सन्ति और इयमेव भाषा सर्वसमार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविदा। तो ये इसका बच्चा पूरा हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसका अनुवाद क्या करना था कि वो आपको समझा देता हूँ आप लोग को। अनुवाद देखिए आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। पूरा अनुवाद देखिए, एक ही बार में क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। क्या देखिए, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। वर्तमान काल में समस्त साहित्यों में इसका साहित्य श्रेष्ठ है। किसका? हिंदी भाषा का, ठीक है। आगे, यही भाषा संसार में दो बार शब्द आ गया, ये एक बार रिपीट कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। संसार में संस्कृत के नाम से जानी जाती है, यह संस्कृत नाम के से प्रसिद्ध है। आगे क्या देखिए, हमारे रामायण, ठीक है, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, ठीक है, और सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। देखिए संस्कृत भाषा में कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं, समझिए। देखिए रामायण है, महाभारत है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, ये सारे के सारे महाकाव्य बच्चों काय में लिखे गए हैं? ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और आगे इसका अंतिम में क्या देखिए, भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को यानी संस्कृत भाषा को सारी भाषाओं की जननी माना है, ठीक है। तो ये बच्चों इसका यहाँ तक पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले जो आपका जो पैराग्राफ दे रखा था संस्कृत का, इसका ये पूरा अनुवाद बच्चों यहाँ से यहाँ तक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 12th क्लास हिंदी के संस्कृत भाग के 2 गद्यांशों को समझा। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर दें, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।